ओम शांति। आज हम बहुत सारे अपने भाग्य को कई बार कोसते हैं कि ये मेरा कैसा भाग्य है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम भाग्य के निर्माता भी स्वयं हैं, भाग्य को बनाने वाले भी खुद हैं और भाग्य को बिगाड़ने वाले भी। अब हम सोच रहे होंगे कि भाग्य को बनाने वाले भी हम हैं, तो हम अपने भाग्य को बिगाड़ेंगे कैसे? क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आप अपने भाग्य को खुद ब खुद बिगाड़ देते हैं। जिस प्रकार आप कोई भी कार्य करते हैं, अब आप कभी ये तो नहीं सोचेंगे कि ये मेरा कार्य बिगड़ जाए। लेकिन जब कई बार मन के अंदर कोई भारी संकल्पों का बोझा आ जाता है या कई बार हम किसी बात में डिस्टर्ब होते हैं, तो बना बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। और हम कहते हैं कि ये कार्य तो बहुत सरल था, लेकिन बिगड़ कैसे गया? लेकिन उसका कारण था आपके मन में चल रहे बहुत सारे नेगेटिव विचार। तो वैसे ही हमारे भाग्य को बनाने वाले भी विचार हैं और बिगाड़ने वाले भी। क्योंकि आज जिस प्रकार देखा जाए, हम जो भी कर्म करते हैं या जो भी संकल्प करते हैं, क्या कभी सोचा है कि उसका जीवन दान या उसके जो भी हमारी चीज़ जीवन में गतिविधियां हो रही हैं, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हम ओनली सोच लेते हैं, लेकिन उस सोच का प्रभाव डायरेक्टली आपके कर्म और भाग्य पर आ जाता है। अब हमें जब भी अपने भाग्य को बनाना है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा भाग्य जो है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, तो भाग्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन दो संकल्पों पर विशेष ध्यान देना है। और ये दो बातें आपको कभी नहीं बोलनी है, ना संकल्प में ना बोल में। पहला है, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम ये शब्द यूज करते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। दूसरा है, मेरे से नहीं होगा। अब आप दोनों शब्दों को देखें, है ये बहुत सरल शब्द, लेकिन अगर इसकी गहराई पे जाएं तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो सकता। आप सोचिए कि जब हम बच्चे थे, हमने उस समय भी कभी भी हम कोई भी कार्य छोटा होता था, बड़ा होता था, हम खुशी खुशी से करते थे। लेकिन आज जीवन में इतनी परिस्थितियों में उलझते हुए हमारे मुख से क्या शब्द निकलता? मेरे से नहीं होगा। तो सोचिए फिर किससे होगा? जब हम अपने ही भाग्य को बनाने के लिए कह रहे हैं कि ये मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? अब दूसरी तरफ ये थे भाग्य को बिगाड़ने वाले संकल्प। अब दूसरा है भाग्य को बनाने वाले संकल्प। मैं भाग्यवान आत्मा हूं। पहला, मैं भाग्यवान हूं। जब भी सुबह उठे तो क्या याद करें? मैं भाग्यवान आत्मा हूं। और दूसरा है, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। पहला भाग्यवान हूं, दूसरा भाग्यशाली हूं। अब भाग्यवान क्यों हूं? क्योंकि भगवान की पहली रचना मैं बना। और भाग्यशाली क्यों हूं? क्योंकि भगवान मेरा हमेशा साथी बनकर तैयार रहता है मुझे साथ देने के लिए। तो सोचिए कि जिसका साथी स्वयं भगवान बन जाएगा, क्या उसके भाग्य को कभी बुरी नज़र लग सकती है? या उसकी तकदीर कभी खराब हो सकती है? क्या उसका भाग्य कभी बिगड़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम भगवान को भी क्या कहते हैं? भगवान मीन्स भाग्य बनाने वाला। लेकिन वो क्या कहता है कि बच्चे, आप खुद कर्म करो और अपने भाग्य को खुद बनाओ। जैसे एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए सारे पैसे ख़त्म कर देता है, अपनी जीवन की जमा पूंजी लगा देता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, अब उसे जॉब के लिए माँ बाप ये नहीं कहते कि अब हम आपका साथ देंगे। क्या कहते हैं? हमने आपको पढ़ा दिया, अब अगली मंजिल आपको तय करनी है। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अब हम आपका सहारा बनेंगे। अब आपको माँ बाप का सहारा बनना है। तो सोचिए कि माँ बाप ने भी आपको वही चीज़ सिखाई जो आज भगवान आपको सिखा रहा है। लेकिन हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं। कई बार तकदीर में या भाग्य में कोई ऐसी चोट लग जाती है और हम भगवान के ऊपर से विश्वास को खत्म कर देते हैं, निश्चय खत्म हो जाता है।
भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा, मेरे भाग्य के साथ ही इतना खिलवाड़ क्यों। लेकिन भगवान कभी भी दो तरफा नहीं चलता है। आपके जीवन के लिए जो सही चीज है वो वही करेगा, भले आपके लिए वो गलत है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, बच्चे हमें जो भी करना है सोच समझ कर, देख कर और सुनकर करना है। क्योंकि आज जीवन के चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं, लेकिन उससे निकलना भी हमें ही है। हम कर्म कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा। कई बार हम कर्म करते हैं, सोचते भी नहीं है कि इस कर्म से क्या क्या होगा, कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा। चलो, अगर कोई कर्म अच्छा करता है तो फायदे के बारे में खुश भी हो सकता है कि हाँ इसमें फायदा है। लेकिन अगर वही कर्म अगर दुख देने वाला हो तो उसमें खुशी किसी को नहीं है, दर्द ही दर्द है। लेकिन हम उस कर्म को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि क्या उस कर्म से अगर मैं खुश हुआ हूं, मान लो अगर मैंने किसी का बुरा कर दिया और मैंने सोचा अच्छा हुआ इसके साथ बुरा हुआ, आपके लिए वो अच्छा था, लेकिन आपके भाग्य और आपके कर्मों के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं थी। क्योंकि आपने किसी के आंखों में आंसू दिए, किसी के जीवन में दर्द भरा, किसी के होठों की मुस्कान को छीन लिया। क्या जब आप किसी को दुख देंगे, क्या आपको उसमें सुकून मिलेगा, शक्ति मिलेगी? नहीं। क्योंकि उसकी आंसू जितने भी बहे, उसके दिल में या उसके मन में जितना भी दर्द उठा, उसके जीवन में जितना दर्द आया, वो सारा दर्द वापिस आपके कर्मों में काउंट हो जाएगा और वहाँ पर आपका भाग्य के ऊपर लकीर लग जाएगी। अब सोचिए, हम करना क्या चाहते हैं, होता क्या है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें अपने भाग्य को अगर बनाना है तो कुछ संकल्पों को छोड़ना है और कुछ संकल्पों को अपनाना है। कहते हैं ना, अगर जीवन से अगर हम नेगेटिव को निकाल दें तो जीवन में क्या बच जाएगा? ओनली पॉजिटिव, सकारात्मकता बच जाएगी। लेकिन अगर जीवन में कालापन ही है और आप उसमें कहें कि हम सफ़ेद लेकर आए, नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं कि अगर देखना है तो सभी की विशेषताएं देखो, कमियां नहीं। जब भगवान ने हमारी विशेषताएं देखी, कभी कमियां नहीं देखी, तो हम क्यों देख रहे हैं? इसी प्रकार हमें अपने अंदर की भी कमियों को ख़त्म करना है, क्योंकि ये कुछ संकल्प या बोल ही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है या कमी है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो शायद हमारा जीवन और सुंदर हो जाए, हमारा भाग्य और उज्जवल हो जाए और हमारे कर्म और सुंदर हो जाए। क्योंकि भाग्य को बनाने के लिए आपको किसी भी चीज़ का प्रयास नहीं करना है, बस अपने चेहरे पर खुशी, आपके चेहरे से अनेक आत्माओं को खुशी और आपके भाग्य को देखकर अनेक आत्माएं भाग्य बनाएं। तो सोचिए, जब एक आत्मा अनेक आत्माओं के भाग्य को बनाने के निमित्त बन जाएगी तो सोचिए उसको दुनिया टाइटल क्या देती है। इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं कि बच्चे अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन से अनेक आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनाओ। वही आपके भाग्य की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में हम भले कुछ भी कर लें, लेकिन हमें अगर किसी को कुछ देना है तो वो दो एक सुंदर मुस्कान, उसके भाग्य को बनाने की कला। जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारा भाग्य उज्जवल बने, वैसे हर कोई चाहता है कि हमारा भाग्य भी उज्जवल हो। इसीलिए जीवन की जितनी भी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में हमारे भाग्य के ऊपर बहुत सारी दर्द भरी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने भाग्य को आप खुद बनाएं, कुछ संकल्पों को अपने जीवन से बाहर कर दें और कुछ संकल्पों को अपने जीवन में वेलकम करें, तो आपका खुद ब खुद भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति।